मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। बुद्ध के ये शब्द हम सब के लिए सच हैं। हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, इसमें बहुत रचनात्मकता और करुणा है, लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। हमें चिंता और नकारात्मकता के चक्र में फंसा सकता है। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारा मन अशांत समुद्र की तरह हो जाता है, हमें इधर उधर धकेलता रहता है। शांति और खुशी पाने के लिए अपने मन के तूफानों को शांत करना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और सेल्फ कंपैशन की शिक्षाओं के जरिए इस आंतरिक शांति को पाने का रास्ता बताया है। इन सिद्धांतों को समझकर और अपनाकर हम अपने मन को दुख के स्रोत से खुशी और शांति के सोते में बदल सकते हैं। ज्यादा सोचना एक भूल भुलैया की तरह है, जहां से कोई रास्ता नहीं मिलता। हम क्या होता अगर पछतावे और चिंताओं के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ये लगातार चलने वाली मानसिक बकबक हमें वर्तमान क्षण से दूर कर देती है, और असल जिंदगी तो इसी पल में होती है। हम अपनी पुरानी गलतियों में उलझे रहते हैं, भविष्य के नतीजों से डरते रहते हैं और अभी के पल की खूबसूरती और पूर्णता को खो देते हैं। वर्तमान से से दूरी हमें असंतोष और बेचैनी देती है। हम क्षणभंगुर विचारों के पीछे भागते हैं, मानसिक संरचनाओं में सांत्वना ढूंढते हैं जो हमें और ज्यादा दुख की ओर ले जाती हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची शांति परछाई का पीछा करने से नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण के प्रकाश को अपनाने से मिलती है। बुद्ध ने माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि अतीत से चिपके रहने या भविष्य की चिंता करने से सिर्फ दुख ही मिलता है। अतीत चला गया, भविष्य अनिश्चित है, और एकमात्र सच्चाई ये वर्तमान सांस है, ये वर्तमान क्षण है। जब हम अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करते हैं तो हम ज्यादा सोचने की बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं। हम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को देखना शुरू कर देते हैं। सूरज की गर्माहट, हंसी की आवाज, खाने का स्वाद। जागरूकता में आया ये बदलाव हमें शांति और संतोष देता है, जो विचारों के दायरे में नहीं मिल सकता। सेक्शन 4, माइंडफुलनेस से शांति की ओर। बुद्ध के अनुसार माइंडफुलनेस हमारे अंदर की शांति का दरवाजा खोलने की चाबी है। इसमें दया और बिना किसी राय बनाए वर्तमान के अनुभव पर ध्यान देना शामिल है। अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को बिना बहकावे में आए बस देखते हुए हम अपने भीतर शांति का स्थान बना सकते हैं। माइंडफुलनेस को विकसित करने के सबसे कारगर तरीकों में से एक है सांस पर ध्यान केंद्रित करना। हमारी सांस एक लंगर का काम करती है। जब भी हमारा मन भटकता है तो हमें धीरे से वापस वर्तमान क्षण में ले आती है। हर सांस लेने और छोड़ने के साथ हम अपने शरीर, अपने विचारों और अपने आसपास की दुनिया के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। सेक्शन 5, शांति की एक सांस। बैठने की आरामदायक स्थिति में आ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी सांस पर ले आएं। अपनी सांस लेने और छोड़ने की प्राकृतिक लय को महसूस करें। इसे बदलने की कोशिश न करें, बस देखें। जैसे जैसे आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, विचार आ सकते हैं। कोई बात नहीं, बस उन्हें बिना किसी राय के स्वीकार करें और धीरे से अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस ले आएं। 5 से 10 मिनट तक इस अभ्यास को जारी रखें। ध्यान दें कि आपके शरीर और मन को कैसा महसूस हो रहा है। नियमित अभ्यास से
आप पाएंगे कि आपके ध्यान केंद्रित करने और अपने मन को शांत करने की क्षमता में सुधार होगा, जिससे आपके जीवन में अधिक शांति और स्पष्टता आएगी। सेक्शन 6, अपने आप से प्यार। अक्सर हमारा ज्यादा सोचना आत्म आलोचना और राय बनाने से उपजता है। हम पिछली गलतियों या अपनी कमियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं। बुद्ध ने सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति करुणा का महत्व बताया। खुद के साथ उसी तरह का व्यवहार करना जैसा हम किसी अपने के साथ करते हैं। जब हम सेल्फ कंपैशन का अभ्यास करते हैं तो हम अपनी खामियों को बिना किसी राय के स्वीकार करते हैं। हम पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ करना सीखते हैं और खुद को दिल से अपनाते हैं। ये अभ्यास अंदर की आलोचना को शांत करने और हमारे भीतर शांति की भावना पैदा करने में मदद करता है। सेक्शन 7, जिंदगी का साच। बुद्ध ने सभी चीजों की प्रकृति को अनित्य बताया, जिसमें हमारे विचार भी शामिल हैं। उन्होंने सिखाया कि जैसे बादल आसमान में तैरते हैं, वैसे ही हमारे विचार आते हैं और चले जाते हैं। उनसे चिपके रहने से सिर्फ दुख ही होता है। विचारों की क्षणभंगुर प्रकृति को पहचान कर हम उनसे खुद को अलग कर सकते हैं। अंततः बुद्ध की शिक्षाएं हमें अधिक शांति, ज्ञान और करुणा के जीवन की ओर ले जाती हैं। माइंडफुलनेस को विकसित करके, सेल्फ कंपैशन का अभ्यास करके और सभी चीजों की अनित्यता को पहचान कर हम जिंदगी की चुनौतियों के बावजूद स्थायी खुशी और संतोष पा सकते हैं। शांत मन की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, वर्तमान क्षण की ओर कदम।